हेलो गाइस, आई विल डाई विदाउट पार्टनर एपिसोड 6 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ये तियानमिंग ब्लड वुल्फ को मारने के बाद में बड़ी मुश्किल से उसके नीचे से निकल के बाहर आ रहा होता है और उस ब्लड वुल्फ के नीचे से बाहर निकलने के बाद में उसके ऊपर लेट के लंबी सांसें ले रहा होता है। मतलब बोले तो दोस्तों रिलैक्स कर रहा होता है और तभी कहता है मुझे लगा मैं टुकड़े टुकड़े कर दिया जाऊंगा, लेकिन सौभाग्य से ब्लड वुल्फ के फर ने मेरे को मरने से बचा लिया। जब वो वहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसको बताता है डिमोनिक पिल। तियानमिंग ये सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या डिमोनिक पिल? और फिर हमें दिखाया जाता है ये तियानमिंग ने उस ब्लड वुल्फ की गर्दन के अंदर चीर के हाथ डाल दिया होता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा उसका एनर्जी का कोर निकाल लिया होता है। उसको देख के तियानमिंग शॉक्ड होते हुए कहता है अच्छा तो यही है जिसे डिमोनिक पिल कहते हैं। जैसे ही ये तियानमिंग ने उस ब्लड वुल्फ के अंदर से डिमोनिक पिल को निकाल के देख रहा होता है तभी दिखाते हैं बगल में वही स्पाइडर डीमन आ जाता है जो कि ये तियानमिंग को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वो लेडी कहती है कितनी रेयर और वैल्यूएबल डिमोनिक पिल है ये। जब ये तियानमिंग उस स्पाइडर को देखता है तभी घबराते हुए उस पिल को हवा में फेंक देता है और चिल्ला के कहता है इतनी बड़ी स्पाइडर, अरे बचाओ मेरे को। जैसे ही तियानमिंग ने उस पिल को हवा में फेंका होता है जो दूसरी लेडी आई होती है जो स्पाइडर के ऊपर होती है उसने उस पिल को अपने हाथ में कैच कर लिया होता है और फिर तियानमिंग से हंसते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मेरी स्पाइडर बहुत अच्छी है, ये तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगी। और वो स्पाइडर को दिखाते वो भी बहुत मासूम सा मुंह बना के ये तियानमिंग को जाहिर कर रही होती है कि मैं खतरनाक नहीं हूँ। ये तियानमिंग शॉक्ड होते हुए बोलता है तुम कौन हो? तियानमिंग की ये बात सुनने के बाद में वो लेडी ब्लड वुल्फ की बॉडी के ऊपर आके लैंड करती है और उससे कहती है मैं क्विंग सेट के मेडिसिन पवेलियन की 8वीं हेड लिंग मैंग हूँ। तियानमिंग एकदम से उसको अपने पास में देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो लेडी आई होती है वो तियानमिंग की तरफ अपने स्पेयर को उठाते हुए कहती है तुम बच्चे, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी, अगर तुम मुझे ये डिमोनिक पिल दे दो तो मैं तुमको अपने अंडर में काम करने दूंगी। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तियानमिंग उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी अपने मन में कहता है वो किस बारे में बात कर रही है। फिर वो उस लेडी से कहता है ये इस डिमोनिक पिल को मुझे पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए प्लीज मुझे इसे वापस दे दीजिए। तियानमिंग की ये बात सुनने के बाद में वो लेडी थोड़ा रूठ जाती है और उसकी तरफ गुस्साते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए। और वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे जितने पेड़ पौधे होते हैं सबको वहाँ पे उखाड़ के हटा देती है। और हमें साथ में दिखाया जाता है उसने जब वहाँ पे पेड़ पौधों को हटाया होता है तभी वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है। मतलब कि दोस्तों तियानमिंग के सामने उसने अपनी पावर का शो ऑफ करा होता है और तभी तियानमिंग से कहती है अभी मैं आपकी बात सही तरह से सुन नहीं सकी, आप क्या कह रहे थे? और उस बॉल को अपने हाथ में उठा के हंसते हुए कहती है क्या तुम इस चीज को दोबारा बोल सकते हो? ये तियानमिंग जब उसकी तरफ देख रहा होता है तभी दिखाते हैं उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है इसका नाम लिंग मैंग, इसका रिल्म नहीं पता कितना है, अगर ये होस्ट से 2 रिल्म भी ऊपर है तो सिस्टम उसके रिल्म को नहीं बता सकता। तियानमिंग सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है और तभी अपने मन में सोचता है ये वास्तव में ये लेडी किस रिल्म में है। इस बात को सोचने के बाद में ये तियानमिंग शॉक्ड होकर घबराते हुए उस लेडी से कहता है मैं तो आपसे ये बोल रहा था कि आप इस डिमोनिक पिल को ले सकती हैं। जैसे ये तियानमिंग ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं सिस्टम वहाँ पे एक और नई विंडो अपीयर करता है और उसमें लिखा होता है ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए पार्टनर खोजा गया है। लिंग मैंग मेडिसिन पवेलियन की 8वीं हेड है। इस औरत की फार्मासिस्ट, एब्जॉर्ब और रिफाइनिंग डीमन है। उसका अभी कोई भी डेटिंग पार्टनर नहीं है। आप इसके साथ में ड्यूअल कल्टीवेशन करके एक बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर को हासिल कर सकते हैं। और उसके सिस्टम में एक ऑप्शन होता है जो की फेवरेबिलिटी होती है, मतलब की आपको लड़की कितना पसंद करती है। फिर सिस्टम बताता है जब आपकी फेवरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं कि आप सीधे तौर पर उसके साथ में ड्यूअल कल्टीवेशन कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में तियानमिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी बात पहली बार सुनी होती है। फिर हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है उसने तियानमिंग को अपनी स्पाइडर डीमन के ऊपर बैठा लिया होता है और रास्ते में आगे बढ़ते हुए उससे कहती है ये सच में बहुत अच्छी स्पाइडर डीमन है, चलो फिर चलते हैं। और दूसरे साइड में हमको ये तियानमिंग को दिखाया जाता है। ये तियानमिंग गुस्से में अपना सर पकड़े होता है और
साथ में उसके पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो मन में सोचता है ड्यूअल कल्टीवेशन, मुझे लगता है कि इसके बजाय मुझे उस भेड़िए के हाथों से टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। मेडिसिन पवेलियन हेड ये त्यानमिंग को अपने साथ उस स्पाइडर में बैठा के अपने सेट की तरफ ले जा रही होती है और तभी उससे कहती है, हे तुम बच्चे, इतना ज्यादा तुम उदास मत हो। आप किसी सेट की मदद के बिना क्यूआर रिल्म के पहले लेवल तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहेंगे और मैंने देखा कि आपके पास में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मैंने डीमन पिल्स के बदले में आपको किंग युंग सेक्ट में एंटर करवाऊंगी। त्यानमिंग उनकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मास्टर लिंगमैन, आप कह रही हैं कि मुझे आप एक डिसाइपल के रूप में क्विलिंग सेट में एंटर कराने के लिए ले जा रही हैं? ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। वो लेडी त्यानमिंग की ये बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहती है, आप एक डिसाइपल के रूप में नहीं बल्कि एक हेल्पर के रूप में वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक डिसाइपल बनने के योग्य नहीं है। लेडी लिंगमैंग की ये बात सुनने के बाद में ये त्यानमिंग को दिखाया जाता है। ये त्यानमिंग का दिल उनकी ये बात सुनने के बाद में टूट जाता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर ये त्यानमिंग उन लेडी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ आप मजाक मत करो और अब आप मुझे जाने दो, मैं एक हेल्पर के रूप में काम करने नहीं जा रहा हूँ। त्यानमिंग की ये बात सुनने के बाद में वो जो लेडी होती है हंसते हुए कहती है, अब इस चीज के लिए बहुत देर हो चुकी है, मेरे स्पाइडर ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली है। जैसे ही उस लेडी ने ये बात बोली होती है तभी ये त्यानमिंग के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाती है और उसको बताती है, बिगनिंग टास्क क्विलिंग सेक्ट में शामिल होना और वो भी जबरदस्ती, इसका रिवॉर्ड आपके इन्वेंट्री में है। फिर दोस्तों में कुछ समय बाद किंग युंग सेट को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है और वो एक पहाड़ के ऊपर बना होता है जहाँ पे अलग अलग जगह पे बहुत ढेर सारी इमारतें बनी होती हैं। किंग युंग सेट के बाहर गेट पे 2 गार्ड खड़े होते हैं और तभी उतने में दिखाते हैं जो लेडी का स्पाइडर होता है दौड़ते हुए आ रहा होता है और तभी वो चिल्लाती हैं, हट जाओ। जब वो गार्ड सामने देखते हैं तो इतनी बड़ी मकड़ी एकदम से वहाँ पे आ रही होती है, जिसको देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाते हैं। उस लेडी का जो स्पाइडर होता है जैसे ही वहाँ पे दोस्तों कूद के आता है, एकदम से उसके इम्पैक्ट से वो दोनों जो गार्ड होते हैं वो उछल के दूसरे साइड गिरते हैं और वो स्पाइडर वहीं पे एकदम से आके रुक जाता है और तभी वो लेडी उन गार्ड के सामने आकर स्माइल करते हुए कहती है, मैं वापस आ गई। और हमें दिखाते हैं उस लेडी के पैरों के पास में अपना त्यानमिंग होता है जो कि अपने मुंह को पकड़े हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ। और दूसरी साइड में उस गार्ड को दिखाते हैं, वो बेचारा वहीं गिरे हुए उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग पवेलियन मास्टर लिंग। और फिर वो दोनों वहाँ पे खड़े होते हुए उस लेडी से कहते हैं, ओह चलो ये तो अच्छा है, पवेलियन मास्टर लिंग, वाइस मास्टर ने आपको सूचित करने के लिए कहा था कि जो चीज आप चाहती थी वे मिल गई है, इसलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके स्पिरिट ट्रेजर हॉल में जाइए। गार्ड की ये बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे वाह क्या बात, जो चीज मैं चाहती थी मुझे मत बताओ कि वो क्लाउड क्रेन पिल है। और ये बात को कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है पवेलियन मास्टर अपने त्यानमिंग के पिछवाड़े पे एक लात मारते हुए उससे कहती हैं, हे बच्चे, मेरे आगे कुछ जरूरी काम आ गया है तो इसलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है पवेलियन मास्टर के लात मारने के कारण बेचारा अपना त्यानमिंग वहाँ जमीन पे आके गिरता है, वो भी मुंह के बल। और पवेलियन मास्टर अपने स्पाइडर के ऊपर आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहती है, तो इसीलिए तुम मेडिसिन पवेलियन में जाओ। ये त्यानमिंग को ऐसे गिरते हुए देख के बेचारे दोनों गार्ड वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं और वो गार्ड उसकी फीलिंग को समझ पा रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए तो ये रोज का काम होता है। और ये त्यानमिंग बेचारा वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे सच में बहुत ज्यादा चोट लगी है, क्या तुम मेरे को मारने की कोशिश कर रही हो? जब ये त्यानमिंग वहाँ पे रो रहा होता है तभी दिखाते हैं दूसरा गार्ड उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है, छोटे भाई आप ही वो हेल्पर हैं जिसे पवेलियन मास्टर ने पकड़ लिया है, मैंने सही कहा ना? और हमें दिखाते हैं त्यानमिंग के नाक के ऊपर बहुत चोट लगी होती है। फिर वो गार्ड हंसते हुए ये त्यानमिंग से बोलता है, किंग युंग सेट में आपका स्वागत है। दूसरा गार्ड कहता है, फर्श बहुत ठंडी है तो इसलिए जल्दी आप उठ जाओ। त्यानमिंग उन दोनों गार्ड का इस तरह का इतना प्यारा व्यवहार देखने के बाद में वहाँ पे रोने लगता है और अपने मन में सोचता है, हाँ कल्टीवेट करने वालों के बीच में अच्छे लोग भी हैं। फिर ये त्यानमिंग को दिखाते हैं वो वहाँ से बाय करता हुआ जा रहा होता है और तभी दोनों गार्ड में से लेफ्ट वाला गार्ड उससे कहता है, मेडिसिन पवेलियन हाँ वहीं पर है। दूसरा गार्ड कहता है, हमें गेट की रखवाली करनी होगी इसलिए आपको वहाँ पे अकेले ही जाना होगा। त्यानमिंग उनको बाय करते हुए कहता है, आपका इतना बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्यानमिंग के जाने के बाद में एक गार्ड शॉक्ड होते हुए कहता है, ओफो, इतनी जवान उम्र में ये व्यक्ति मेडिसिन पवेलियन में कैसे पहुंच गया? दूसरा कहता है, बेचारा गरीब बच्चा, उसे मेडिसिन पवेलियन द्वारा मजबूर किया गया होगा। त्यानमिंग वहाँ पे जैसे कि गार्ड ने उनको बताया होता है वहीं से सीढ़ी उतरते हुए जा रहा होता है। फिर हमको मेडिसिन पवेलियन दिखाया जाता है। अब पता नहीं दोस्तों कहाँ पर है, पहाड़ में दिख रहा है, पहाड़ में इधर ही उधर होगा, देख लो आप लोग।
ये त्यानमिंग एक जगह पे पहुंच गया होता है जहाँ पे खूब हरियाली होती है, खूब पेड़ पौधे लगे होते हैं। उस जगह को देखते हुए ये त्यानमिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता लगता है यही मेडिसिन पवेलियन है। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पे जंगल में उसे कुछ परछाई दिखती है और उसको देखने के साथ में मन में सोचता है अरे हाँ वहाँ पर कोई है, और खुश होते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मेडिसिन पवेलियन से ही कोई है, मुझे जाकर उसे हेलो कहना चाहिए। और इस बात को कहते हुए हमें दिखाया जाता है अपना हीरो ये त्यानमिंग हंसते हुए वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पे दिखाते एक लड़की होती है, उसके पास जाकर उससे कहता है हेलो मैं यहाँ पर नया आया हूँ। त्यानमिंग की बात सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती, शर्मा जाती है। और फिर हमको दोस्तों पता चलता है कि वो लड़की क्यों शर्माई होती है। दोस्तों जैसे गांव में आप शाम को या फिर सुबह जाते हैं ना तो आपको खेत के किनारे बहुत चहचहाट मिलती है, वैसे यहाँ पे ये लड़की भी बेचारी एक झाड़ के पीछे चहचहा रही होती है और त्यानमिंग को देखने के बाद में घबराते हुए कहती है कौन, तुम कौन हो। और आप देख सकते हैं बेचारी किस कंडीशन में होती है और त्यानमिंग की किस्मत और इसको यहाँ पे हेलो कहने आता है। जब ये त्यानमिंग उस लड़की को इस कंडीशन में देखता है तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता है और वहीं पे बिल्कुल बुद्ध बन के खड़ा हो जाता है और कहता है मैं। अब वो लड़की ये त्यानमिंग की तरफ गुस्सा के देख रही होती है। जब वो लड़की देखती है कि ये लड़का बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है तभी वो एकदम से वहाँ पे भाग के आती है इसकी तरफ अटैक करने के लिए और चिल्ला के कहती है मैंने सुना है कि मेडिसिन पवेलियन के आसपास तुम जैसा एक ठरकी व्यक्ति था, मुझे लगता है कि तुम वही हो। लड़की जैसे ही भाग के आ रही होती है ये त्यानमिंग के सामने सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताता है ह्यूमन कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पगलाई हुई है और ये QI रिल्म के 8वें लेवल पर है। ये त्यानमिंग जब ये देखता है तो बहुत सारा घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है अरे नहीं ये सब एक गलत फहमी है, मेरी बात को सुनो तो प्लीज। तभी सिस्टम उसको बताता है वार्निंग हमारा होस्ट बहुत बड़े खतरे में फंसा हुआ है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है वो लड़की ये त्यानमिंग को दौड़ा दौड़ा के मार रही होती है और उसके ऊपर चिल्ला के कहती है तुम झूठे हो, तुम एक नंबर के मक्कार और ठरकी इंसान हो, मत भागो, रुक जाओ। और ये त्यानमिंग वहाँ पे भागते हुए जा रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है ये त्यानमिंग जब वहाँ पे भाग के जा रहा होता है तभी एकदम से उस लड़की ने ये त्यानमिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी सिस्टम विंडो उसको बताती है आपको पैरालाइज करने वाली सुइयों से चोट आई है जिस कारण से एबनॉर्मल स्टेज में आप पैरालाइज होते हैं। जैसे ये त्यानमिंग वहाँ पे पैरालाइज होता है एकदम से वहाँ पे गिर पड़ता है धड़ाम से और वो लड़की उसके पास आकर उसके ऊपर बैठ के चिल्ला के कहती है चलो अब मैं देखती हूँ तुम कहाँ भाग कर जा सकते हो। और ये त्यानमिंग को दिखाते बेचारा वहीं पे लेटा हुआ बस चिल्ला रहा होता है, हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर वो लड़की को दिखाते हैं वो लड़की ये त्यानमिंग को पलट के उसके हाथों को वहीं पे मोड़ना स्टार्ट कर देती है और चिल्लाते हुए उससे कहती है तुम ठरकी मैं तुमको मार डालूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हल्के होते हुए देखने की। जैसे उस लड़की ने उसका हाथ मोड़ा होता है तभी ये त्यानमिंग चिल्लाते हुए कहता है मिस मेरी बात को समझो, ये बस एक गलत फहमी थी, मेरे को मत मारो। फिर वो लड़की ये त्यानमिंग के ऊपर अटैक करते हुए गुस्से में कहती है तुम्हारा पिछवाड़ा गलत फहमी थी, तुमने जानबूझकर मेरे को देखा था। और दूसरे साइड में ये त्यानमिंग अपने हाथ को आगे करते हुए बचने की कोशिश करते हुए कहता है मिस मेरी बात को समझिए, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है मस्त सीन। वो जो लड़की होती है ये त्यानमिंग के एकदम सामने आ जाती है और ये त्यानमिंग उस लड़की के नजारे लेते हुए कहता है अरे ये तो बहुत मस्त है। फिर ये त्यानमिंग बोलता है अरे ये इतना नरम क्यों है। कसम से दोस्तों ये जो कॉमिक एकदम अपरंपार है। जैसे ही उसने ये बात बोली होती है तभी दिखाते वो लड़की ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।